बरबटी किला ओडिशा के कटक शहर में स्थित है। यह किला महानदी नदी के किनारे पर बना है और ओडिशा के इतिहास का एक गौरवशाली प्रतीक है। इसका निर्माण, मराठों का शासन और फिर ब्रिटिश राज, तीनों ने इस किले की कहानी को ऐतिहासिक बना दिया है। निर्माता: इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव एक के वंशज कटक के राजा मार्कट केशरी ने करवाया था। किला बनाने का मुख्य उद्देश्य था राजधानी कटक की रक्षा करना और प्रशासनिक गतिविधियों को सुरक्षित रूप से संचालित करना। यह किला रणनीतिक रूप से महानदी के किनारे बनाया गया था ताकि नदी की सुरक्षा और व्यापार दोनों सुनिश्चित किए जा सकें। मराठों का शासन: 1791, 1803, 18वीं सदी के मध्य में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब मराठों ने ओडिशा में प्रवेश किया। 1751 में मराठों ने बरबटी किले पर अधिकार कर लिया। यह किला उनके लिए प्रशासनिक और सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। मराठों ने किले को अपना गढ़ बना लिया और यहां से ओडिशा के कई हिस्सों का संचालन किया। मराठों के शासनकाल में किले की दीवारों को मजबूत किया गया और इसके चारों ओर नई संरचनाएं बनाई गईं। ब्रिटिश राज 1803 से आगे: 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओडिशा पर हमला किया और बरबटी किले को मराठों से छीन लिया। अंग्रेजों ने किले को पूरी तरह सैन्य छावनी बना दिया और इसके अंदर प्रशासनिक कार्यालय, जेल, गोदाम और बारक बनाए। लेकिन समय के साथ अंग्रेजों ने किले को महत्व देना बंद कर दिया और इसका अधिकांश हिस्सा खंडहर में बदल गया। किले के कई हिस्से अंग्रेजों द्वारा तोड़े गए या छोड़े गए, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला क्षतिग्रस्त हुई। किले में मुख्य द्वार, गढ़ और एक बड़ा आंगन था। यहाँ एक प्राचीन मस्जिद भी है, जिसे माना जाता है कि मुस्लिम शासनकाल में जोड़ा गया था। आज भी किले के अवशेष देखे जा सकते हैं: मोटी दीवारें, विशाल दरवाजे और खाई। मोआट: बरबटी किला गंगा वंश की शक्ति, मराठों के विस्तार और ब्रिटिश उपनिवेशवाद, इन तीनों कालों का साक्षी रहा है। यह किला ओडिशा की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति का केंद्र रहा। किले की पुरानी दीवारें अब अधूरी और टूटती हुई हैं। केवल मुख्य द्वार और कुछ हिस्से ही बचे हैं। पश्चिमी और उत्तरी ओर की खाई, गड़खाई या मोठ, आज भी मौजूद है, लेकिन जंगली वनस्पति, विशेषकर जलनीड़ और एल्गल ब्लूम की वजह से पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया है, जो इसके स्वतः संरक्षण को प्रभावित कर रहा है।